बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 12, नहमिया के ग्रंथ का अध्याय 1, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 13 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 1 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 12, हिंसक असामियों का दृष्टांत। वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास एक नौकर को भेजा। आसामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उन सब में से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन आसामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन आसामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि ईसा का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे। किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। कैसर का कर। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें? उनकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। पुनरुत्थान का प्रश्न। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया,
कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्मग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्ग दूतों के सदृश होते हैं। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथन में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। सबसे बड़ी आज्ञा। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा ये है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एक मात्र है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। मसीह दाऊद का पुत्र। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। शास्त्रियों का पाखंड। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजार में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। विधवा का पैसा। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्का डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाना में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 1। नेहमिया की प्रार्थना। हकल्या के पुत्र नेहमिया का चरित्र। 20वें वर्ष के किस्लेव मास में मैं सूसा के किलाबंद नगर में था। तब मेरे भाइयों में एक हनानी कई अन्य व्यक्तियों के साथ यूदा से आया। जब मैंने निर्वासन से लौटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया, निर्वासन से लौटे हुए वहां उस प्रांत में रहने वाले यहूदी बड़े कष्ट और शोकनीय दशा में जीवन बिताते हैं। यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी गई है और उसके फाटक आग में जला दिए गए। यह सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक उदास पड़ा रहा। मैंने उपवास रखा और स्वर्ग के ईश्वर से यह कहते हुए प्रार्थना की, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर, महान और भीषण ईश्वर, जो तुझसे प्रेम करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तू उनके लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखता है। कान खोलकर, आंखें उठाकर आपने इस दास की प्रार्थना पर ध्यान दे।
जो मैं अब तेरे सामने दिन रात तेरे इजरायली दासों के लिए कर रहा हूँ। इसे सुन, क्योंकि मैं इजरायलियों द्वारा तेरे प्रति किए गए पापों को स्वीकार करता हूँ। मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किए हैं। तेरे सेवक मूसा को दी गई तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों को भंग कर हमने तेरे साथ विश्वासघात किया है। अपने सेवक मूसा से कहे हुए अपने ये शब्द याद कर, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा। लेकिन यदि तुम मेरे पास लौटकर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें बिखेरे हुए को, चाहे वे आकाश के कोने कोने तक क्यों न बिखरे पड़े हों, फिर से उस स्थान पर एकत्र कर दूंगा जिसे मैंने अपना नाम की प्रतिष्ठा के लिए निश्चित कर रखा है। यह तेरे वही सेवक है, यह तेरी वही प्रजा जिसका तूने अपने महान शक्ति और अपने बाहुबल द्वारा उद्धार किया था। प्रभु, कान लगाकर इस दास की प्रार्थना सुन और अपने उन दासों की पुकार पर ध्यान दे जो सारे हृदय से तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। आज अपने दास को सफलता प्रदान कर, जिससे वह इस पुरुष अर्थात राजा का कृपा पात्र बन सके। उस समय मैं राजा की अंगूरी का प्रबंधक था। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 13। अबिया। राजा यरोबाम के शासन के 18वें वर्ष अबिया यहूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबयोन अवासी उरियल की पुत्री थी। अबिया और यरोबाम में युद्ध होता रहा। अबिया ने 4 लाख चुने हुए वीर योद्धाओं की एक सेना लेकर युद्ध प्रारंभ किया और उधर यरोबाम 8 लाख चुने हुए वीर योद्धाओं के साथ उसका सामना करने आया। अबिया ने एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश के समारीम नामक पर्वत पर खड़ा होकर पुकारा, यरोबाम और सभी इजरायलियों, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि प्रभु इजराइल के ईश्वर ने एक चिरस्थायी विधान के अनुसार दाऊद और उसके वंशजों को सदा के लिए इजराइल पर शासन करने का वरदान दिया है? किंतु नाबाट के पुत्र यरोबाम ने, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का सेवक था, अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह किया। उससे कुछ गुंडे आ मिले थे और सुलेमान के पुत्र रहोबाम पर हावी हो गए। उस समय रहोबाम छोटा और ढुलमुल था, वह उनका सामना ना कर पाया। अब तुम लोग ये सोचते हो कि तुम प्रभु के राजपद का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुसंख्यक हो और तुम्हारे साथ वे सोने के बछड़े हैं जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवताओं के रूप में बनवाया है। क्या तुमने प्रभु के हारून वंशी याजकों और लेवियों को नहीं भगा दिया और अपने लिए याजक नियुक्त नहीं किए हैं, जैसे अन्य जातियों के लोग करते हैं? जो भी एक बछड़ा और 7 मेढ़े लेकर याजक बनने आ जाता, वह उन्हें देवों का याजक हो जाता, जो कि ईश्वर नहीं है। लेकिन हमारा ईश्वर प्रभु ही है, हमने उसका परित्याग नहीं किया। हारून के वंशज प्रभु के लिए याजकीय सेवा करते हैं और लेवी अपना अपना काम करते हैं। वे प्रति प्रातः और संध्या प्रभु की सुगंधित द्रव्य के साथ होम बलि चढ़ाते हैं। वे शुद्ध सोने की मेज पर रोटियां रखते और हर संध्या को सोने की दीप वृक्ष के दीपक जलाते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करते हैं और तुमने उसे त्याग दिया है। देखो, ईश्वर हमारा स्वामी हमारे साथ है, उसके याजक हमारे साथ है, जो तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर तुरहियां बजाने वाले हैं। इजरायलियों, प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर के विरुद्ध युद्ध मत करो, क्योंकि तुम सफल नहीं होगे। यरोबाम ने घात में बैठे हुए आदमियों को आज्ञा दी कि वे चक्कर लगाकर शत्रुओं के पीछे पहुंचे। वो स्वयं यहूदा के सामने था और घात में बैठे हुए आदमी पर पीछे। यहूदा ने मुड़कर देखा कि सामने और पीछे उन पर आक्रमण हो रहा है। उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और याजक तुरहियां बजाने लगे। यहूदा के लोगों ने युद्ध के लिए ललकारा और जब उन्होंने ललकारा तो ईश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने सारे इजराइल को पराजित किया। इजरायलियों को यहूदा के सामने से भागना पड़ा। ईश्वर ने उन्हें उसके हाथ दे दिया। अबिया और उसके आदमियों ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इजराइल के 5 लाख चुने हुए योद्धा धराशायी हुए।
उस समय इजरायलियों को नीचा दिखाया गया और यूदा के लोग विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर पर भरोसा रखा था। अबिय्या ने यरोबाम का पीछा किया और उससे ये नगर छीन लिए, बेतल और उसके आसपास के गांव, यशाना और उसके आसपास के गांव तथा एफ्रोन और उसके आसपास के गांव। जब तक अबिय्या जीवित रहा, यरोबाम अपना सिर फिर नहीं उठा सका। प्रभु ने उस पर आघात किया और उसकी मृत्यु हो गई। उधर अबिय्या शक्तिशाली हो गया। उसने 14 स्त्रियों से विवाह किया और उसके 22 पुत्र और 16 पुत्रियां थीं। अबिय्या का शेष इतिहास, उसका चरित्र और कार्यकलाप नबी ईदो के व्याख्या ग्रंथों में लिखा है। अबिय्या अपने पैतरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र आसा उसकी जगह राजा बना। उसके शासन में 10 वर्ष तक देश में शांति रही। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1। पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वह उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को पराजित करती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरात्मा का साक्षी है। वह उसके हृदय की था लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांध रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। इसलिए जो दुष्टतापूर्ण बातें करते वे छिप नहीं सकते और न्यायकर्ता उन्हें अवश्य दंड देगा। दुष्ट की योजनाओं की जांच की जाएगी और उसके शब्दों की आवाज प्रभु तक पहुंचेगी, जिससे उसे उसके अपराधों का दंड दिया जाए। धर्मोत्साही कान सब कुछ सुनता है, धीमी फुसफुसाहट भी उससे छुप नहीं सकती। इसलिए व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। अपनी जीभ को पर निंदा नहीं करने दो, क्योंकि गुप्त में कही बात व्यर्थ नहीं जाती और झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है। अपने असमय से मृत्यु को मत बुलाओ, अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण मत बनो। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह हितकारी है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। दुष्टों का जीवन दर्शन, दुष्टों ने अपने कर्मों और वचनों से अधोलोक को निमंत्रण दिया। वह उसे मित्र समझकर उसकी लालसा करते रहे। उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, इसलिए वह उसके शिकार बनने योग्य है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम देखते हैं प्रभु दृष्टांत सुना रहे हैं। प्रभु मंदिर के बाहरी प्रांगण में है और दृष्टांत सुना रहे हैं। आध्यात्मिक सत्य को एक कहानी में सुनाना लोग को वो सच जल्दी समझ में आता है। प्रभु हम देखते हैं बहुत अच्छे कथाकार थे। प्रभु यहाँ अंगूर के बाग का दृष्टांत दे रहे हैं। अंगूर के बाग इज़राइल के हर जगह पाए जाती हैं। दृष्टांत में अंगूर के बाग के मालिक ईश्वर है। अंगूर के बाग इज़राइल की जनता है। घेरा बाग के चारों ओर संहिता या लॉ है और पक्का मचान वॉच टावर नबी है। जो आसामी है वह धार्मिक नेता है। मालिक के दास नबी हैं जो ईश्वर ने भेजे, जिनको इन लोगों ने मार दिया। हमें मालूम है इन लोगों ने नबी आयसाया को आरी से काटा, जकरिया को मंदिर के अंदर मारा और सारे नबियों को यातना दी। मालिक का बेटा ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु है। इनको यह मार देना चाहते हैं।
प्रभु को मारने के बाद ईश्वर यह बाग अन्य जातियों और यहूदी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनको ये विरासत दे देंगे। आगे प्रभु कोने के पत्थर के बारे में बता रहे हैं जो किसी भी इमारत के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह पहला पत्थर होता है इमारत बनाने में, बाकी सारे पत्थर इस पत्थर के हिसाब से बाकी पत्थरों के सामान्य में रखते थे। प्रभु यही बात बोल रहे हैं जो स्रोत ग्रंथ के 118वें स्रोत के वचन 22 में लिखा है। प्रभु ही वह कोने के पत्थर हैं जिनको इन लोगों ने नहीं स्वीकारा। आगे हम देखते हैं प्रभु को फंसाने के लिए फरीसी जो हेरोदियंस के दुश्मन होते हैं आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि फरीसी रोमन्स के खिलाफ थे और हेरोदियंस रोमन के साथ थे। वे पूछते हैं क्या सीजर को टैक्स देना ठीक है। इजराइल उस वक्त रोमन टैक्स में दबा हुआ था और यह मुद्दा लोगों को परेशानी का मुद्दा बना हुआ था। हम देखते हैं प्रभु सिक्का मांगते हैं और पूछते हैं कि इस पर क्या बना है। वे बोलते हैं सीजर। तो प्रभु बोलते हैं जो सीजर का है यानी टैक्स वो सीजर को दो, और जो ईश्वर का है यानी मनुष्य की ईश्वर के प्रति आराधना वह ईश्वर को दो। फरीसी और हेरोदियंस के बाद हम देखते हैं सैदूसिस प्रभु के पास आते हैं। ये सिर्फ मूसा के 5 ग्रंथ ही मानते थे। ये प्रॉफिट यानी नबियों के ग्रंथ को नहीं मानते। वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। वे इसलिए उस स्त्री के बारे में पूछते हैं जिसके 7 पति मर गए। पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी। विधि विवरण ग्रंथ यानी ड्यूटरोनॉमी के अध्याय 25 वचन 1 से 5 में इस तरह के विवाह के बारे में लिखा है। जब किसी स्त्री का पति मर जाता है और अगर उसको कोई पुत्र नहीं होता तो उसका भाई उससे शादी करेगा और जो बच्चा पैदा होगा वह मृत भाई का माना जाएगा ताकि उस मृत भाई के नाम से उसका वंश चले। हम यहाँ देखते हैं प्रभु उनको बोलते हैं मृत्यु के बाद कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहता। पुनरुत्थान में सब देवदूतों की तरह हो जाते हैं। वहाँ कोई मृत्यु नहीं है। यहाँ संसार में पति पत्नी इसलिए हैं ताकि उनकी संतान हो, दुनिया चलती रहे। इसी वजह से शादी होती है और साथ में 2 सबसे अच्छे दोस्त ये साथ में रहते हैं। क्योंकि सैदूसिस पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, प्रभु उनको जो मूसा के 5 ग्रंथ जो वो मानते थे उसमें से निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 3 वचन 15 बताते हैं, जिसमें ईश्वर बोल रहे हैं कि वह इब्राहिम के ईश्वर, आइसैक के ईश्वर और याकूब के ईश्वर हैं। ये सब तो मर गए थे लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि वह उनके ईश्वर हैं, जीवितों के ईश्वर। तो इब्राहिम, आइसैक और जेकब सब जीवित हैं, यानी उनका पुनरुत्थान हो गया था। आगे अब शास्त्री प्रभु से सवाल पूछते हैं। शास्त्री शास्त्रों के पंडित होते थे। ये ही बारीकी से धर्म ग्रंथ की कॉपियां अपनी लेख से बनाते थे। वे पूछते हैं कौन सी आज्ञा सबसे श्रेष्ठ है। यहूदियों के 613 नियम थे जिनको इनको पालन करना पड़ता था। इनको यह नहीं मालूम चलता था कि कौन सी आज्ञा श्रेष्ठ है। इस पर प्रभु उन्हें पहली आज्ञा ईश्वर को पूरे हृदय, पूरे आत्मा और शक्ति से प्यार करो और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। यह सारे नियम को पूरा करते हैं। पहला ईश्वर के प्रति 3 नियम और दूसरा पड़ोसी के प्रति 7 नियम को पूर्ण करते हैं। इस पर प्रभु उनसे सवाल पूछते हैं कि मसीहा दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि यहूदी मानते थे मसीहा दाऊद का पुत्र होगा। ईश्वर ने दाऊद को वरदान दिया था कि उसका वंश हमेशा चलता रहेगा। प्रभु बोलते हैं जब दाऊद स्वयं अपने स्रोत 110 स्रोत में मसीहा को प्रभु कहकर पुकार रहा है तो वह दाऊद का पुत्र कैसे हो गया। आगे प्रभु शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे शास्त्रियों से दूर रहें, क्योंकि वे गरीबों की मदद नहीं करते बल्कि उनका बोझा और बढ़ाते थे। आगे हम देखते हैं एक गरीब विधवा मंदिर में 2 तांबे के सिक्के डालती है। विधवा वो भी गरीब, उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, वह दूसरों पर आश्रित रहती है। वो 2 सिक्के डाल रही है। वो ईश्वर पर विश्वास करती है कि वह अपनी कमी से भी निकाल कर ईश्वर को दे रही है, क्योंकि उसको ईश्वर पर विश्वास था कि ईश्वर उसका ख्याल रखेंगे। इसलिए ईश्वर को उसका दान ज्यादा लगा।
नहमिया के ग्रंथ के अध्याय 1 में हम देखते हैं नहमिया को जब यरूशलेम वासियों की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि यरूशलेम की दीवार नहीं है। इसकी वजह से कोई भी उन पर आक्रमण कर सकता और मंदिर को भी नुकसान पहुंचा सकता था। नहमिया यह सुनकर घोर विलाप करता है। नहमिया अपने पाप, अपने पूर्वजों के पाप स्वीकार करता है और प्रभु से विनती करता है कि प्रभु दया करें कि राजा जर्सस उस पर दया दिखाए। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 13 में हम अबीजा को यूदा का राजा बनते देखते हैं। वह यरोबाम से युद्ध की तैयारी करता है। हालांकि यरोबाम एक एम्बुश लगाता है और यूदा की सेना को घेर लेता है, लेकिन अबीजा ईश्वर पर विश्वास रखता है और यरोबाम को हरा देता है और तकरीबन 5 लाख इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। अबीजा को हम देखते हैं सशक्त होता है। अबीजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आसा राजा बनता है। प्रज्ञा ग्रंथ, जिसके लेखक के बारे में सही तरह मालूम नहीं है कि किसने इसको लिखा है, यह ग्रंथ 100 बीसी से 40 बीसी के बीच में लिखा गया है। हम प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 में हम देखते हैं अध्याय की शुरुआत और अंत दोनों धार्मिकता के बारे में बता रहे हैं। बोला जा रहा है कि जो प्रज्ञा को पूरे दिल से ढूंढता है वह उसको जरूर पाता है। हमारी सोच के पाप भी हमें शिक्षा दिलाएंगे। हर गलत विचार, हरकत प्रभु की शिक्षा से नहीं बच सकता। वहीं धार्मिकता अनंत जीवन और शांति प्रदान करेगी। यहूदी सोच यही थी, धार्मिकता अनंत जीवन दिलाती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में